वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं? वेलकम है मेरे इस चैनल में। इस चैनल नहीं है, आपके लिए कह सकते हैं कि पूरी प्रिपरेशंस करने का, सीखने का एक बहुत अच्छा जरिया है सर। क्योंकि अगर मेरे साथ आप चंद मिनट रुक जाते हैं तो आप देख पाइएगा कि वाकई सीखना कितना आसान है, बहुत ही आसान है। तो आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं, वो हमारा जो टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशंस ऑफ रेसिस्टेंस पर। यानी हम लोग चर्चा करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर यानी रजिस्टर के कॉम्बिनेशंस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अब पॉइंट नंबर 1 कि रजिस्टर को कंबाइन क्यों करनी, उससे पहले भी पॉइंट नंबर 1 कि रजिस्टर होता क्या है और रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या फर्क है। तो आपको याद होगा कि ओम्स लॉ में, अगर हम ओम्स लॉ का वीडियो आप नहीं जानते हैं तो मैं इसके लिए रिकमेंड कर दूंगा चैनल में, कि क्या आपको दिख जाएगा लास्ट में ओम्स लॉ। ठीक है, ओम्स लॉ पहले ही जान जाइएगा कि ओम्स लॉ में आप जानते थे कि किसी भी अगर फिक्स टेम्परेचर पर किसी भी कंडक्टर्स में यदि करंट को अगर बढ़ाना हो तो उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाना पड़ेगा, और उससे बराबर करने के लिए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को बराबर करने के लिए भी बराबर हम लोग लिखते थे आई और आर। तो भी बराबर हम लोग आई आर पढ़े, तो यहीं पर आर जो था हमारा कांस्टेंट था, उसी को हम लोग कहते हैं रेसिस्टर या रेसिस्टेंस कहा जाता है। रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या फर्क है वो आपको मैं यहीं पर बताते चलूंगा, क्योंकि हमारा मेन टॉपिक है वही है। तो पहला टॉपिक आपके मन में ही आता होगा कि सर रेसिस्टर क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है। हर एक बच्चों के मन में आता है रेसिस्टर एंड रेसिस्टेंस क्या होती है। ठीक है, रेसिस्टेंस, इसमें भी कभी कभी बोर्ड में आपके क्वेश्चन आपसे रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। तो रेसिस्टर एक सब्सटेंस है, कह सकते हैं कि एक सब्सटेंस में जो ऑब्स्ट्रक्शंस के गुण हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है, उसे रेसिस्टर कहते हैं। तो एक सब्सटेंस है, क्या है? सब्सटेंस है, जैसे खास तरह के मटेरियल के बने हुए और जिनके फिक्स वैल्यू होती है आर का मान, जैसे 5 ओम ले लीजिए, ठीक है, 4 ओम ले लीजिए। और रेसिस्टेंस जो इसकी है इट्स प्रॉपर्टी है, क्या है? इट्स क्या है? प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप जानते हैं कि रेसिस्टर कोई सब्सटेंस का नाम, सब्सटेंस हुआ यानी कि प्रत्येक सब्सटेंस में रेसिस्टेंस की वैल्यू होती है। ठीक है, और आप कह सकते हैं कि हाँ, एक चीज और है कि रेसिस्टर सबको हम नहीं कह सकते हैं। जनरली रेसिस्टर एक मार्केट में डिजाइन किया हुआ, किसी भी मटेरियल का डिजाइन हुआ एक फिक्स वैल्यू होती है, जिसकी कह सकते जिसकी एक खास प्रॉपर्टी है, खास रेसिस्टेंस का वैल्यू होता है। जैसे कि मार्केट में रेसिस्टर आपको मिल जाएगा आराम से, और रेसिस्टर का कुछ शेप जो होता है वो हालांकि इंटरनेट इससे कनेक्टेड नहीं है, डोंट वरी। तो मैं लास्ट में कोशिश करूंगा कि आपको इसका शेप दिखा दूं। आप देखे होंगे रेसिस्टर का शेप कैसा होता है जो, ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से रेसिस्टर जो होती है इसका शेप बना होता है जो करंट को कंट्रोल करता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, तो रेसिस्टर एक सब्सटेंस है, ये नॉन कह सकते हैं, रेसिस्टेंस इसका क्या है? प्रॉपर्टी है। दूसरा पॉइंट, रेसिस्टर तो ये हो गया। अब बात आती है मेन पॉइंट वाली बात कि रेसिस्टर को हम कंबाइन ही क्यों करें। क्या आप जानते हैं? तो इस वीडियो को रोक के पहले कमेंट सेक्शन में आप अपना कमेंट लिख सकते हैं कि व्हाई, व्हाट इज द नीड, कह सकते हैं व्हाई डू वी कनेक्ट, ठीक है, कनेक्ट टू रेसिस्टर। दो रेसिस्टर को हम लोग कनेक्ट क्यों करते हैं, क्या नीड है? ठीक है, आप अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे हमें पता चलेगा कि वाकई आप जानते थे। आपका नाम मेंशन हम जरूर करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सबसे परफेक्ट जवाब किनका आता है। ठीक है, तो बात आती है कि नीड क्या है रेसिस्टर को जोड़ने का। तो सबसे पहला पॉइंट नंबर ए कि देखिए, मार्केट में जो रेसिस्टर मिलता है उसकी खास जो होती है वैल्यू होती है। रेसिस्टर जो मिलता है उसका खास वैल्यू, जैसे मान लीजिए मार्केट में आपको मिल रहा है 5 ओम, ठीक है, 5 ओम मिल रहा है, और आप जनरली ला चुके हैं तो 3 ओम का 3 ले लेते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा समझने में आपको। 3 ओम, अच्छा, रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है, आप जानते हैं। ठीक है, ओम होता है रेसिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है। 3 ओम का आपके पास 3 रेसिस्टर मार्केट में मिल गया है, लेकिन आपको प्रॉब्लम ये है कि आपको चाहिए 1 ओम का रेसिस्टर। क्या चाहिए आपको? 1 ओम का रेसिस्टर।
तो अब क्या करोगे, दुकानदार से जाके बोलोगे सर मुझे 1 ओम का रेजिस्टर दीजिए, तो फिर पैसे इन्वेस्ट आपके हो जाएंगे ना। तो इस ये पैसे इन्वेस्ट आप करना हो, उसके लिए क्या करिए कि इन तीनों को पैरेलल में आप जोड़ दीजिए। कितना कीजिए, पैरेलल में। तो 1/3 1/3 1/3 तो हो जाएगा 3/3, कट जाएगा तो आपको मिल गया 1 ओम। यानी कि ये तीनों को पैरेलल में जोड़ने से उतना ही पोटेंशियल आपको मिलेगी जितनी 1 ओम के रेसिस्टर से मिलती है ना जादू की बात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम अपने इच्छा अनुसार यदि जितनी मात्रा में रेसिस्टेंस या तो रेसिस्टेंस के वैल्यू में चाहिए, उस अनुसार हम रेसिस्टर को जोड़ के रेसिस्टेंस का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। यदि मुझे 3 ओम का दिया हुआ, अब 9 ओम का में चाहिए, तो तीनों को क्या में जोड़ देंगे, सीरीज में जोड़ देंगे। 3 3 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 9 ओम हो जाएगा। तो यही तो पॉइंट ऑफ व्यू है ना कि सर हम जोड़े कैसे और जोड़ने का तरीका कितना है। तो लेट अस स्टार्ट द कॉन्सेप्ट टुडेज combination of two resistors in a parallel as well as in series. Okay? तो हमारा जो टॉपिक है वो है combination of resistors. Combination of two or more resistor. ठीक है, resistor 2 और उससे ज्यादा रेसिस्टर को हम कंबाइन करने चले हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा यही रहा है। तो सबसे पहले तो सिंबल क्या होता है, तो सिंबल आपका कुछ इस तरह से रेसिस्टेंस का सिंबल होती है, इसे हम लोग रेसिस्टर कहते हैं। इसका जो लेटर होता है जिसे डिनोट्स करते हैं उसे हम आर कहते हैं। रेसिस्टेंस का पहला लेटर आर हम लोग लेते हैं, इसी से सिंबलाइज होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 2 हमारा ए आता है कि जस्ट लाइक, जरा ए देखिएगा, हाँ ठीक है, जरा पॉइंट नंबर ए हमारा कि यदि आर हमारा रेसिस्टर है, तो अब बात आती है कि हम कॉम्बिनेशन का मेथड कितना यूज कर सकते हैं। तो हम किसी भी रेसिस्टर को 2 तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। देयर आर 2 मेथड टू कंबाइन एनी रेसिस्टर। कैसे, पहला मेथड को जरा गौर से सुनिएगा। पहला मेथड जो हमारा है वो समझिए, फर्स्ट मेथड है आपका सीरीज में, क्या चीज में, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा मेथड हमारा जो है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन है, यानी कि पहला सीरीज है, दूसरा पैरेलल। ठीक है, कभी अगर आपको इच्छा हो तो जरूर हमें बोलिएगा, लेकिन हम प्रूफ ओरली कर देते हैं, ओवरऑल कर देते हैं कि आपको जो याद रखने वाला जिसमें टर्न है बड़ा यूनिक है कि सीरीज कॉम्बिनेशन जब भी ऐड होती है तो इंड टू इंड होता है सर, इंड टू इंड होता है। जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि ये रहा आपका इस तरह से, ये हाँ ये रहा इस तरह से, ये रहा इस तरह से। तो आपने देखा कि R1 को हम अटैच किए हैं R2 के साथ एज वेल एज R3 के साथ। इस तरह का जो इक्विवेलेंट आएगा, इसको जो जोड़ने पर R इक्विवेलेंट आएगा, EQUIVALENT इक्विवेलेंट होता है। R इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन। देख रहे हैं आप कि ये जो है R इक्विवेलेंट लाया हुआ है आपका, इसका एंड जो है इसके फर्स्ट से, इसका एंड जो है इसके फर्स्ट से ऐड है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कहते हैं जो है, कौन से कॉम्बिनेशन बोलेंगे हम लोग, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग कह सकते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। ये तो हमारा मेन पॉइंट था जो कि क्लियर हो गया। अब आती है सीरीज कॉम्बिनेशन में और क्या चीजें होती है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन को प्रूफ कैसे करेंगे, और बहुत सारे बच्चों को मन में होता है कि प्रूफ कैसे किया जाए, कि यही फॉर्मूला होती है। ठीक है, तो सबसे पहले तो प्रूफ करने के लिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि सीरीज में क्या चीज कांस्टेंट होता है, कौन कौन सा पैरेलल होता है, वेरिएबल होता है। तो देखिए हम लोग ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, ओम्स लॉ से हम लोग सीख चुके हैं कि साहब V बराबर होता है IR, ये जानते हैं। V बराबर क्या सीखे, IR सीखे ओम्स लॉ के अनुसार। तो उस विचार से I बराबर क्या होगा, तो V बटे R होगा, और R बराबर निकाले तो V बटे क्या होगा, I होगा। ये 3 टॉपिक आपको एकदम कंठस्थ याद रख लेना है कि V बराबर IR होता है, I बराबर V बटे R होता है, और R बराबर V बटे I होता है। एकदम क्लियर है। ठीक है, अब जो हमारा मेन टॉपिक है जिस पर हम लोग चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि सीरीज में होती क्या है। कॉन्सेप्ट समझिएगा, सीरीज, व्हाट इज द मीनिंग्स ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये जो आप देख रहे हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन का एक अच्छा उदाहरण है, एग्जाम्पल है। ठीक है,
इसमें करेंट जो होता है, जो आप देख रहे हैं करेंट, जो ए करेंट आप देख रहे हैं, बार बार करेंट जो होता है वो कांस्टेंट रह जाता है, करेंट की मैग्नीट्यूड नहीं बदलती है सर। ठीक है, यानी कि जहां अगर आई करंट दिया गया है किसी सेल से अगर आई करंट जा रही है तो समझिए पूरे के पूरे रेसिस्टर में एक ही तरह का करंट जाएगा, तो बदलेगा कौन? पोटेंशियल बदल जाता है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि V बराबर होता है IR। अगर ए कांस्टेंट है, ए नहीं बदल रहा है, तो E बदलेगा तो ए भी बदल जाएगा। तो एक बता देता हूं ना कि साहब देखो, ओम्स लॉ का नियम ही ऐसा है कि यदि पोटेंशियल बराबर करंट गुना रेसिस्टर है, तो यदि पोटेंशियल बदल रहा है और करंट और रेसिस्टर दोनों बदलेगा, तो फिर तो ओम्स लॉ का मतलब ही नहीं रहा। ओम्स लॉ का मतलब क्या है? V बराबर IR होनी चाहिए, तो इसमें से या तो R कांस्टेंट रहेगा या तो I कांस्टेंट रहेगा। तो सीरीज में जो आप जो देख रहे हैं यहाँ पर, तो मान लीजिए कि यहाँ से अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो किया है, तो यहाँ अगर 5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इससे होने के बाद V बराबर तो IR हो ही जाएगा, नो डाउट V बराबर क्या हो जाएगा? IR हो ही जाएगा। या सिर्फ पोटेंशियल में बदलाव आएगा, सिर्फ पोटेंशियल में। यहाँ का पोटेंशियल V1 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V2 होगा, यहाँ का पोटेंशियल V3 होगा। तो पोटेंशियल बदलाव करने का मतलब I तो वही है ना, R1 हो जाएगा, यहाँ R2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? R3 हो जाएगा। सिंपल, I हमेशा कांस्टेंट रह गया ना। ठीक है, तो यही बात आपको याद रखना है इस एपिसोड में। समझना आपको क्या है वो देखिएगा कि कैसे प्रूफ की जाती है इस फॉर्मूलाज को। तो निकालने के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना याद रखना है कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूं। इन सीरीज कॉम्बिनेशन नंबर फर्स्ट करेंट यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इज कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि ये कभी बदलने वाला नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट जो है तो कांस्टेंट होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट नंबर 2, पोटेंशियल डिफरेंस इज वेरिएबल। क्या हो जाएगा? वेरिएबल। ये सब बदलते रहता है, यानी कि पोटेंशियल बदल जाता है, करंट जो है वो फिक्स रहता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ तीसरा पॉइंट, द नेट पोटेंशियल, द क्या हो जाएगा? द नेट पोटेंशियल टू द गिवन सर्किट इज इक्वल, क्या हो जाएगा? इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंट, या पोटेंशियल ही बोल सकते हैं, पोटेंशियल। तो पोटेंशियल डिफरेंस की जगह हम पोटेंशियल यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है। द नेट पोटेंशियल, ठीक है, इसलिए पोटेंशियल यूज किया। इसका मतलब है कि यदि अब इन तीनों का मीनिंग क्या होता है वो समझो। इन तीनों का मीनिंग क्या होता है? पहला मीनिंग है कि करंट भैया कभी नहीं बदलेगा, जितना करंट इसमें जा रहा है उतना करंट इसमें, उतना करंट उसमें जाएगा। दूसरा, सर पोटेंशियल की बात करो तो पोटेंशियल याद रखे ना, वेरिएबल तो पोटेंशियल ही की बात करें। पोटेंशियल इज वेरिएबल, मतलब पोटेंशियल बदलते रहेगा। इसका पोटेंशियल कुछ और होगा, V1 होगा, तो इसका V2 होगा, तो इसका क्या हो जाएगा? V3 हो जाएगा, यानी अलग अलग पोटेंशियल होते हैं। और तीसरी बात कि अगर इन सभी पोटेंशियल को जोड़ी जाए तो इस बैटरी के पोटेंशियल के बराबर हो जाएगा। बैटरी ने जितनी पोटेंशियल क्रिएट किया है वो सब के बराबर हो जाएगा, जो इंडिविजुअल आप जोड़ रहे हैं उसके बराबर हो जाएगा। इस सिद्धांत को, तीसरा नंबर को अगर हम गौर करें तो सर हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं कि सीरीज का वैल्यू क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। जो तीसरा नंबर का, तो सबको तो जोड़ने वाली बात है ना, तो नेट पोटेंशियल क्या माने हैं? टोटल पोटेंशियल, पी टोटल वाला नहीं, बैटरी सेल वाला है, हम सेल ही लिखो ज्यादा बेटर रहेगा। तो सेल का पोटेंशियल है बराबर क्या हो जाएगा? V1 प्लस V2 प्लस क्या होगा? V3, यानी सबको जोड़कर सेल के पोटेंशियल के बराबर ला है। तो सर V बराबर क्या होता है? सर V बराबर होता है I और R होता है, जो R मतलब टोटल R, सेल के मतलब क्या है कि टोटल R की वैल्यू है। यही कह सकते हैं V जो है
वो टोटल सर्किट का पोटेंशियल है। तो V टोटल करेंगे तो R भी टोटल आपको ज्यादा फीलिंग अच्छे से आएगा। तो R हो जाएगा, और I का मान क्या होता है IR। ये इसीलिए लिखे हैं क्योंकि ये सारे को जोड़ के R लिखा हुआ है, ये जो R लिखे हैं वो सीरीज में जोड़ा हुआ है इसलिए S लिखे हैं, ठीक है। और ये I1 हो जाएगा और IR2 हो जाएगा और प्लस में IR क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि I कॉमन में चला जाएगा, I जो होगा कॉमन में चला जाएगा और ये जो हमारे डाटा आएंगे वो R1 आएंगे, R2 आएंगे, प्लस में क्या आएंगे R3 आएंगे। इससे क्या होगा आपका कि कट जाएगा और RS का जो वैल्यू आएगा वो RS का वैल्यू आएगा वो आएगा R1 प्लस R2 प्लस क्या हो जाएगा R3 हो जाएगा। ये है फॉर्मूला क्या चीज का, ये है आपका सीरीज का, ठीक है। अब हम पैरेलल बता के आपके लिए इवन क्वेश्चन आज लाए हैं, देखते हैं आप लोगों में किन में काबिलियत है क्वेश्चन बनाने की। तो गेट रेडी, तैयार हो जाइए। तो अब हम जो कॉन्सेप्ट जो शुरू करने वाले हैं वो है बी नंबर, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन की मैं बात कर रहा हूँ, पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूँ। कॉम्बिनेशन कैसे होता है वो हम आपको आज दिखाने वाले हैं, हाउ डज पैरेलल कॉम्बिनेशन डन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशंस के लिए बस हल्का सा दिमाग लगाना है आपको, वो देख लो। जैसे ये आपका रहा वायर, ठीक है, ये 3 वायर जो मैं यहाँ से निकाल दिया हूँ, ठीक है, आगे की ओर थोड़ा मूव करा दिया हूँ, ये रहा हमारा यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ से हम 3 रेसिस्टर जो है एग्जाम्पल में ले रहे हैं। इस तरह से आपका 3 रेसिस्टर मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ से जो होगा रेसिस्टर जो होंगे ऐसे होंगे, ये रहा आपका सेम टू सेम। चलिए, तो ये फिक्स हो गया ऐसा कि जो मैंने बना लिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो डाटाज है वो जरा गौर से देखिएगा, ए R1 है, ए R2 है और ये क्या है R3 है। इस बार क्या कांस्टेंट होगी सर? तो इस बार आप जानते हैं कि कांस्टेंट क्या होगा। पिछले बार हमारे पास जो करंट थे वो कांस्टेंट थे, तो इस बार जो होंगे वो सिर्फ पोटेंशियल कांस्टेंट होगा। क्या होंगे? पोटेंशियल इज कांस्टेंट, कांस्टेंट जो भी होगा वो जो होगा एकदम कांस्टेंट होगा। और वेराइज कौन करेगा? करेंट, करेंट इज वेरिएबल, क्या हो जाएगा वेरिएबल, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट इज वेरिएबल है। और जो वेरिएबल होता है उसी को तो जोड़ते हैं ना हम, याद रखिएगा, जो वेरिएबल होगा जो अलग अलग होगा उसी को ऐड करेंगे। तो इसका मतलब है सम ऑफ टोटल करेंट, टोटल करेंट, करेंट फ्लोइंग, क्या हो जाएगा फ्लोइंग इन सर्किट, विद इन सर्किट, क्या हो जाएगा विद इन सर्किट, ठीक है। सर्किट इज क्या हो जाएगा इक्वल टू द सम ऑफ क्या हो जाएगा, करंट के तो जोड़ना है, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल, सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, ठीक है। प्रत्येक रजिस्टर से फ्लो होने वाले करंट के सम को हम टोटल करंट के बराबर लिख सकते हैं। यानी कि जितना करंट यदि I1 इसमें फ्लो कर रहा होगा तो आप बताओ कि I1 इक्वल टू अगर हम करेंगे भी तो क्या होगा V/R1 होगा, क्योंकि V तो कांस्टेंट है ना साहब, V तो कांस्टेंट है। और यदि हम लिखें जनरली अगर I2 लिखें तो I2 बराबर क्या होगा V/R2 होगी ना, और I3 बराबर अगर लिखेंगे तो V/ क्या होगा R3 होगा। ये हमारा क्या है नेट पोटेंशियल है। क्लियर हो गया? तो ये तो एकदम यूनिक बात है सर, आसानी से समझ सकते हैं डाटा में कि कैसे डिफाइन होगा। तो सम ऑफ ऑल करंट है, सारे करंट को जोड़ना है और वो जो है किसके बराबर होगा, सर्किट के करंट के बराबर होगा। तो सर्किट के करंट को हम I लिख देते हैं, ठीक है, सर्किट करंट नया ले लेते हैं क्योंकि ये बस याद कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्किट का करंट को हम क्या माने हैं I एज्यूम करते हैं, I बराबर लिखते हैं I1 प्लस I2 और प्लस क्या लिखेंगे हम I3 लिखेंगे। I बराबर फॉर्मूला सब जानते हैं, V/ क्या हो जाएंगे R पैरेलल लिख देते हैं क्योंकि पैरेलल वाली बात चल रही है। तो 1/ क्या यहाँ जो होगा V/ क्या हो जाएगा, V तो सबका कांस्टेंट है तो R1 हो जाएगा और V/ क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, प्लस में V/ क्या हो जाएगा
3 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो यदि v को कट कर दी जाए, जो आप देख रहे हैं कॉमन लेके, तो क्या बनेगा 1/rp इक्वल टू होगा 1/r1 होगा, और प्लस होगा 1/ क्या होगा r2 होगा, प्लस में 1/ क्या होगा r3 हो जाएगा। ये रहा हमारा ठीक है। अब पॉइंट नंबर 1 आता है कि हमारे पास जो क्वेश्चन है जो कैसे आता है। ठीक है, तो जब ये वीडियो को हम यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक अब जैसे वीडियो एंड होगा तो ठीक उसके ऊपर में आई बटन में आपका इसका सेकंड वीडियो जो आएगा जिसमें हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से पहले उस वीडियो पर क्लिक करें और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन टॉपिक है वो पहले आप डील करें। तो अभी तक बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े मेरे साथ, इसीलिए सर दबा दो ना बेल आइकन को, और क्या बोलते हैं ना, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, बोलना पड़ता है। तो बेस्ट ऑफ लक।